मैंने आज तक ऐसा निज़ाम कहीं पे नहीं देखा। यहाँ पे ना तो कोई सिफारिश चल रही है, ना ही कोई रिश्वत का मुतालबा कर रहा है। टोकन लेते हैं, टोकन के हिसाब से जैसे जैसे बारी आती है वो अमीर भी उसी तरह कर रहा है, गरीब भी उसी तरह कर रहा है। जब मोहल्ले से निकलती होंगी लोग कहते होंगे कि यार आप तो पुलिस में मुलाजिम थी, कहीं नौकरी छोड़ के आपने कोई मल्टीनेशनल कंपनी तो नहीं ज्वाइन कर ली? यहाँ पे पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, इसके अलावा किराएदारी का अंदराज होता है, लॉस्ट रिपोर्ट होती है। जो स्टाफ है वो तो इंतहाई अच्छा और इंतहाई कोऑपरेटिव है। आपने पुलिस का यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ तो लोगों का रवैया चेंज होता होगा, क्योंकि पुलिस के यूनिफॉर्म का एक रोब होता है, तो लोगों का रवैया कैसा होता है आपके साथ? आइस कॉफ़ी है, हॉट कॉफ़ी है, 5-6 कैटेगरीज की ना कॉफ़ी है, इसकी प्राइस भी अलग अलग है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम ये दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं। आईजी साहब का इनिशिएटिव है कि यूनिफॉर्म जो है वो पंजाब पुलिस का नहीं बल्कि इस तरह का यूनिफॉर्म पहना जाए जिससे पब्लिक और पुलिस के दरमियान गैप कम हो। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट वली सेठ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब के सबसे खूबसूरत खिदमत मरकज़ में, स्टेट ऑफ द आर्ट खिदमत मरकज़ में। आप सोच रहे होंगे शायद मैं किसी बैंक के बाहर मौजूद हूँ, नहीं, ये पंजाब का सबसे खूबसूरत खिदमत मरकज़ शेखुपुरा है। आज हम आपको इसका विज़िट भी करवाएँगे। मुझे बताइएगा कि आपका रैंक क्या है और आप यहाँ पर क्या ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? जी भाई, मेरा रैंक सब इंस्पेक्टर है और मैं यहाँ पे एज एन इंचार्ज सर्व कर रहा हूँ पुलिस के खिदमत मरकज़। आप सब इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर ने तो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी होती है, तो आपने तो यूनिफॉर्म वेयर किया हुआ है जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर होता है। जी एक्चुअली ब्रदर, ये हमारे डीपीओ साहब का और आईजी साहब का इनिशिएटिव है कि यूनिफॉर्म जो है वो पंजाब पुलिस का नहीं बल्कि इस तरह का यूनिफॉर्म पहना जाए जिससे पब्लिक और पुलिस के दरमियान गैप कम हो, ताकि लोग हमसे हेजिटेंट ना हो। तो आपने पुलिस का यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ, लोगों पे रोब दबदबा ख़त्म होता होगा कि यार ये कौन सा कोई आम सा यूनिफॉर्म है। पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हो, ज़रा आवाम पे रोब दबदबा होता है, बंदे ने गन वगैरह वेयर की हो। जी एक्चुअली ब्रदर, मेरा ख्याल है यहाँ पे ना कोई रोब दबदबा की ज़रूरत ही नहीं है। ये बड़ा ना एक सॉफ्ट सा इमेज है पुलिस का खिदमत मरकज़ ना, तो हम लोगों की खिदमत। लेकिन ये यूनिफॉर्म देख के लोगों का रवैया आपके साथ चेंज होता होगा। अगर पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हो तो लोगों का रवैया, लोग कहते हैं नहीं यार इस बंदे के साथ बदतमीजी या रूड नहीं होना हमने। हाँ, डेफिनेटली रवैया बिल्कुल चेंज होता है, लेकिन ना यहाँ माहौल ही इस तरह का है, जब बंदा आता है ना तो इतनी कूलिंग और इस तरह का जो इतनी गर्मी से बंदा बाहर से आता है तो माहौल एक एम्बियंस ही ऐसा है कि वो बंदे को ऑटोमेटिकली गुस्सा आता ही नहीं है उस तरह से। ये नोट किया हमने। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पर लोगों को क्या सहूलियात दे रहे हैं और किस तरह उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और कौन कौन सी सर्विसेज डेली की बुनियाद पर आप दे रहे हैं उनको? जी ब्रदर, यहाँ पे हम डिफरेंट 14 किस्म की सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है पहले नंबर पे फ़ौरन जाने के लिए, दूसरे नंबर पे जनरल पुलिस वेरिफिकेशन अगर किसी ने एम्प्लॉय रखना हो, फिर लॉस रिपोर्ट है, फिर किराएदारी का अंदराज है, FIR की कॉपी है, और इसके अलावा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं उसकी लॉस रिपोर्ट है। अच्छा, ये आप 24 आवर्स वर्क करते हैं या इसकी कोई टाइमिंग वगैरह है? जी, ये छोटा सिटी है तो इसलिए अभी यहाँ पे ना 13 घंटे की 2 शिफ्टें होती हैं। पहली शिफ्ट 9 से 4 बजे तक है और दूसरी 4 से ऑनवर्ड आगे रात 10 बजे तक है। नाज़रीन, ये इंचार्ज थे जिनके साथ हम गुफ्तगू कर रहे थे, वो बता रहे थे कि यहाँ पर हम लोगों को किस तरह फैसिलिटेट करते हैं। आइए आगे चलते हैं और आगे जाके मैं आपको एक अहम बात बताता चलूँ। यहाँ पर शहरियों के लिए एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है कि अगर किसी के टोकन में वेट है, उसको वेट करना पड़ता है, वो टोकन अपना निकलवाता है तो वो अपना वेट करने के लिए बुक्स वगैरह रीड कर सकता है। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी भी बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि लोगों के लिए सिटिंग एरिया भी, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। अखबार वगैरह पढ़े हुए हैं कि अगर कोई वेट कर रहा है तो वो बुक्स वगैरह रीड करे, और मुख्तलिफ काउंटर पे इस वक्त काम भी चल रहा है। और एक और बात, यहाँ पर एक कैफ़े भी बनाया गया है कि अगर आप आते हैं तो आपकी बारी में इंतज़ार है तो आप कैफ़े से कोई कॉफ़ी वगैरह लेके तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पी सकते हैं। कैफ़े की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप यहाँ क्या ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और आपका क्या रैंक है? मेरा अताउर रहमान नाम है, मेरा कांस्टेबल हूँ बतौर, मैं इधर रिकॉर्ड क्लर्क कह लूँ या अकाउंटेंट कह लें। अच्छा, यानी कि कैफ़े के आप अकाउंटेंट हैं। अच्छा सर, कैफ़े का अकाउंटेंट, एक कांस्टेबल और यूनिफॉर्म फुल मैनेजर्स वगैरह, तो लोग सोचते तो होंगे, लोगों पे रोब दबदबा तो ख़त्म होता होगा, यार इसने पुलिस का यूनिफॉर्म नहीं पहना है, कोई वैसे ही मैनेजर होगा। ये तो है, बिल्कुल है।
काफ़ी चेंजिंग आ गई है। अच्छा पुलिस की यूनिफॉर्म में उसमें काफ़ी डिफरेंस है। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप कैफ़े में क्या क्या मेन्यू दे रहे हैं, क्या आपके पास चीज़ें होती इधर हैं? हमारे पास आइस कॉफ़ी है, हॉट कॉफ़ी है, 5-6 कैटेगरीज की ना कॉफ़ी है। इसकी प्राइस भी अलग अलग है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम ये दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अच्छा, मैंने तो सोचा था कि पुलिस का कैफ़े है काफ़ी महंगा होगा। नहीं नहीं, ये बाहर से भी सस्ता है। 300 रुपये की हम वो दे रहे हैं, आइस भी हॉट भी। हर एक जो जिसकी भी कैटेगरी है ना 300 रुपये की दे रहे हैं हम। अच्छा, उसके अलावा आपने मुख्तलिफ पैटीज़ वगैरह केक्स पैटीज़ वगैरह। हैं, सैंडविच हैं, चॉकलेट कुकीज़ हैं, वाइट कुकीज़ हैं, अच्छा समोसाज है, और इधर कोल्ड ड्रिंक है, टीन पैक है, फांटा है, रेगुलर है, हाफ लीटर है, नेस्ले जूस है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी अगर कोई आया है उसको अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है तो वो कैफ़े से कुछ चीज़ें ख़रीद के तो वो अपना टाइम अपना पास कर सकता है, वो उनको इंजॉय कर सकता है अपनी मील्स को। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। देखो हमने टेबल इसलिए लगाया हुआ है, इधर जिसने काफ़ी पीनी है, काफ़ी बना के 3 से 4 मिनट में उनको दे देते हैं। अगर जिसने कोल्ड ड्रिंक लेनी है, समोसा लेना है, सैंडविच लेना है, कुकीज़ लेनी है, जो भी है उनको, ये हमारा ये लड़का है इधर, बॉय है, ये इधर उनको सर्वाइव करता है। बहुत शुक्रिया सर। आइए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस वक्त डिफरेंट काउंटर्स पे काम भी चल रहा है। आइए चलते हैं और बात करने की भी कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मसलाम। मैम आपका रैंक क्या है और आप क्या यहाँ पर सर्व कर रही हैं? मेरा रैंक कांस्टेबल है और मैं यहाँ पे 14 से ज़्यादा सर्विसेज हैं जो हम पब्लिक को प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे वो हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, हम वो करके देते हैं। लॉस रिपोर्ट होती है उसके लिए वो करके देते हैं। आपने पुलिस का यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ तो लोगों का रवैया चेंज होता होगा, क्योंकि पुलिस के यूनिफॉर्म का एक रोब होता है, तो लोगों का रवैया कैसा होता है आपके साथ? जी, इस चीज़ को हम फेस कर रहे हैं, लेकिन हमने फिर तहम्मुल से उनको फेस करना होता है, क्योंकि पब्लिक फिर हमें भी एज अ पब्लिक ही समझती है। लेकिन हम उनके साथ हर तरह से डील करते हैं ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। कैसा फील करती हैं कि पुलिस का यूनिफॉर्म होता था पहले आपके पास, जब मोहल्ले से निकलती होंगी लोग कहते होंगे कि यार आप तो पुलिस में मुलाजिम थी, कहीं नौकरी छोड़ के आपने कोई मल्टीनेशनल कंपनी तो नहीं ज्वाइन कर ली? नहीं, ऐसी नहीं हम खुद नहीं, मतलब इस चीज़ को ना महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा काम है कि अपनी पब्लिक के काम आना, अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देना, चाहे हम जिस भी फॉर्म में करें। तो इस वजह से हमें ये चीज़ को ज़्यादा फेस हम नहीं कर रहे। आइए आगे चलते हैं, और भी डिफरेंट काउंटर्स हैं उन पे भी चलते हैं और बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे बताइएगा कि आपका रैंक क्या है और आप खिदमत मरकज़ में एज ए क्या सर्व कर रही हैं? मैं एज ऑपरेटर काम करती हूँ और मेरा रैंक कांस्टेबल है। और कौन सी सर्विसेज हैं जो डेली की बेस पे आप लोगों को देती हैं और कितने लोग फैसिलिटेट होते हैं? यहाँ पे पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, इसके अलावा किराएदारी का अंदराज होता है, लॉस रिपोर्ट होती है। जी, यहाँ पे यही लोग आते हैं। तो कितने लोग डेली की बेस पे फैसिलिटेट होते हैं, कितने लोग यहाँ से जो है रोज़ाना सर्विसेज लेते हैं? ऑलमोस्ट 300 से 400 तक। अच्छा, पुलिस का यूनिफॉर्म का एक रोब होता है, तो आपने एक मल्टीनेशनल किसी इदारे का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो लोग सोचते नहीं होंगे, लोगों पे रोब दबदबा ख़त्म होता होगा कि यार ये कौन सा पुलिस मुलाजिम है, इसने तो वैसे यूनिफॉर्म पहना हुआ है? एक्चुअली में ना ये लोगों के लिए ही है ताकि लोग यहाँ पे कंफर्टेबल आकर फील करें, जो इनके मसले हैं वो आराम से मैं बताएं बिना डरे, इस वजह से। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद था पंजाब के सबसे खूबसूरत और स्टेट ऑफ द आर्ट खिदमत मरकज़ शेखुपुरा में, जहाँ पर आपने देखा कि पंजाब का पहला खिदमत मरकज़ है जहाँ पर जो है स्टाफ के यूनिफॉर्म भी बिल्कुल चेंज है। ये सब कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई ASI है, कोई कांस्टेबल है, लेकिन इनके जो यूनिफॉर्म है किसी मल्टीनेशनल कंपनी से कम नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनी से भी बहुत अच्छे एक सूटेड बूटेड टाई पैंट शर्ट पहन के ये लोगों को सर्व कर रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत और स्टेट ऑफ द आर्ट खिदमत मरकज़ है। आइए चलते हैं, लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, और खिदमत मरकज़ शेखुपुरा में किस काम के लिए आए हैं आप? मैंने करैक्टर सर्टिफिकेट बनाना था। आप आए हैं तो इनकी सर्विसेज कैसी लगी हैं? आप पहले से बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, और मैंने आज तक ऐसा निज़ाम कहीं पे नहीं देखा। यहाँ पे ना तो कोई सिफारिश चल रही है, ना ही कोई रिश्वत का मुतालबा कर रहा है। टोकन लेते हैं, टोकन के हिसाब से जैसे जैसे बारी आती है, वह अमीर भी उसी तरह कर रहा है, गरीब भी उसी तरह कर रहा है। मैंने देखा कि एम्बियंस बहुत अच्छा है, फुली एयर कंडीशन, और बैठने के लिए बहुत ही अच्छी सीटिंग। मैं वही कह रहा हूँ कि ये DPO साहब जो नए लगे हैं इधर, उन्होंने, मुझे तो लगता है ये उनकी कावश है, या ऊपर से गवर्नमेंट की कावश है कि इसको इतना। IG साहब का इनिशिएटिव है।
भी इतना इनको फैसिलिटेट कर दें कि कम से कम कोई बंदा आए। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मैं तो बाहर भी रहा हूँ, आउट ऑफ कंट्री भी रहा हूँ, लेकिन ऐसा निज़ाम आउट ऑफ कंट्री में मैंने देखा है जो माशाल्लाह अब हमारे ज़िला में भी ऐसे शुरू हो गया। और जो स्टाफ है वो तो इंतहाई अच्छा और इंतहाई कोऑपरेटिव है। और क्या आप फुली सेटिस्फाई हुए हैं यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आगे चलते हैं, मज़ीद लोग भी बैठे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। आप खिदमत मरकज़ में क्या लेने आए और किस काम के लिए आए? मैं भाई ये सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। करेक्टर सर्टिफिकेट जी किस काम के लिए? मैंने जॉब के लिए। फैक्ट्री वगैरह के लिए। तो आए हैं, कैसा माहौल लगा है, सेटिस्फाई हैं इनकी सर्विसेज से? ज़बरदस्त है। एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, फुली एयर कंडीशनड है। जी सब कुछ बहुत अच्छा है, बस सर्विस का कई दफ़ा इनका होता है वो इंटरनेट की वजह से स्लो होता है ना। वो इंटरनेट की वजह से इश्यूज आ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। वैसे ओवरऑल अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपने लोगों के रिव्यू भी सुने हैं कि एक हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मैं बाहर से आया हूँ, मुझे ऐसी सर्विसेज वहाँ मिलती थी लेकिन अब पाकिस्तान में आके ऐसी सर्विसेज मिल रही हैं। आईजी पंजाब साहब का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डिजिटल पाकिस्तान।